अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेंबरान राज्यसभा के साथ बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव, साबिक वज़ीर पोवाड़ा अजय कुमार, साबिक एमएलए रेगा कांताराव और मिर्चा नागेश्वरराव ने अंजहानी खम्मम डीसीएमएस के चेयरमैन स्वर्गीय रायला वेंकटा शेषागिरी राव को खराज अकीदत पेश किया, जिनका इस माह की 15 तारीख को इंतकाल हो गया था। सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ था और रविचंद्र केटीआर, अजय कुमार और दीगर मशहूर शख्सियात ने कोट्टा मोटापल्ली तलडा मंडल खम्मम जिले में शेषागिरी राव की रिहाइशगाह पर जाकर उनकी सलामती के लिए दुआ की थी। जिले आदिलाबाद एड्स कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर गजानंद ने कहा है कि एड्स के मरीजों का बिला तफरीक इलाज किया जाना चाहिए। आलमी एड्स कैंडल लाइट मेमोरियल डे के मौके पर आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में एड्स के मुतासरीन से इज़हार यकजहती किया गया। इसके बाद उन्होंने मोमबत्तियां रोशन की और एड्स की बीमारी से मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया। Together we remember, together we heal through love and solidarity. అంటే ప్రేమ మరియు సంఘీభావంతో గతం నేర్పిన పాఠాలతో బంగారు భవిత నిర్పిద్దాం. దీని ద్వారా మనము అందరు హెచ్ఐవి బాధితుల్ని మేము మీకు అండగా ఉంటాము. మీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎటువంటి స్టిగ్మా లేకుండా మీ అందరూ ముందుకొచ్చి सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद फेफड़ों में इन्फेक्शन का इलाज करा रहे हैं। सऊदी शाही अदालत ने ये ऐलान किया है, जिसके बाद इलियास शरफुद्दीन ईसा बिन लादेन मस्जिद, इरकम बिन इलियास, मोहम्मद बिन लादेन मस्जिद, अनीस बिन इलियास, बरमकोन बिन लादेन मस्जिद ने उनकी सेहत के लिए दुआ की। ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وليهديه لما فيه من الاسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. राज्यसभा के मेंबरान वावेरा राजू रविचंद्र ने बीआरएस के कारगुजार सदर, साबिक वज़ीर और श्री सेल के एमडी एमएलए के टी रामाराव को शॉल से नवाजा है। इसके बाद एमपी रविचंद्र ने जे के मैदान में मुनक़दा ग्रेजुएट मीटिंग का खैर मक़दम किया। साबिक वज़ीर एमएलसी सत्यवती राठौड़, साबिक आईपीएस ऑफिसर पार्टी नागर कन्नूल लोकसभा हल्के के उम्मीदवार आरएस प्रवीण कुमार, साबिक एमएलए रेगा कांताराव, हरिप्रिया और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। साबिक वज़ीर एमएलए हरीश राव ने देवराकुंडा के साबिक एमएलए रविंद्र कुमार से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में अपने वालिद को खो दिया। रविंद्र कुमार के वालिद कन्नीलाल नायक का गुज़िश्ता हफ्ते को अलालत के बाइस इंतकाल हो गया। हरीश राव ने रविंद्र और उनके अरकान खानदान से मुलाकात की। कन्नीलाल ने उनकी रूह को सुकून देने दुआ की और उनकी तस्वीर कर खराज अकीदत पेश किया। पीसीसी ओहदेदार भवानी रेड्डी ने कहा है कि हरीश राव दिल फरेब बातें कर रहे हैं। आपके 10 साल के दौरे हुकूमत में लोगों ने नाराज होकर आपको बेदखल कर दिया। लोग जानते हैं कि न्यू गड्डम में किसानों को कौन हिरासा कर रहा। केसीआर एक नाअहल हुकूमत है जो मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं दे सकती। कांग्रेस हुकूमत अवाम को अच्छी हुक्मरानी फराहम करती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 15 अगस्त तक 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साबिक एमपी वी हनुमंत राव ने कहा है कि जहां राहुल गांधी मोगुडू भाग नहीं सकते, वह राहुल गांधी पर इल्जाम लगा रहे कि वो मोदी को चाहते हैं। मोदी ने किसानों के मुंह में मिट्टी डाल दी है। मुल्क के लोग मोदी हटाओ देश बचाओ चाहते हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर पदयात्रा करते हुए लोगों के मसाइल जाने हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस यकीनी तौर पर जीतेगी। एआईएसएफ राजस्थान रियासती सदर गगनदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एआईएसएफ के तेलंगाना स्टेट काउंसिल के ज़रिए एहतमाम ओयू आर्ट्स कॉलेज में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर लक्ष्मण ने कहा कि रियासत राजस्थान में 1 मई को गगनदीप पर कातिलाना हमला हुआ था और वो 15 मई को अस्पताल में ज़रिए इलाज इंतकाल कर गए। हालांकि इस हमले को 20 दिन गुजर चुके हैं। गगनदीप सिंह पर राजस्थान पुलिस ने अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया है। गगनदीप सिंह ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के रियासती सदर थे। 1 मई 2024 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में कुछ मशकूक अफराद के जरिए कत्ल की कोशिश की गई। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के रुद्रमपुर इलाके में सीपीआई राष्ट्र समिति के मेंबरान डीएचपीएस के रियासती सदर बुंदेला नरसैया के ताज़ियती इजलास में
सीपीआई की रियासती सेक्रेटरी कोट्टागुड़म खानसा उसके एमएलए कोननेनी सांबशिवराव ने कहा है कि बुंदेलाल नरसैया एक पुरअज़्म शख्स और एक लीडर थे जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। पार्टी के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, अपने खानदान की हमेशा हिमायत करते हुए और ये कहते हुए कि पार्टी को इसकी सख्त जरूरत है। इस प्रोग्राम में संगारेड्डी कॉलेज यूनियन के सदर वासिरेड्डी सीतारामैया, संगारेड्डी कॉलेज वर्कर्स यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी राजकुमार व दीगर मौजूद थे। लक्ष्मी देवी पल्ली मंडल रेगाला ज्वाइंट ग्राम पंचायत से सीपीआई के जिले सेक्रेटरी के रेगाला रामबाबू, सराबोइना रामबाबू और चितलूरी श्रवण की क़यादत में कोत्तागुड़म के अराकीन असम्बली कोननेनी सांबशिवराव, कल्याण विनोद और भिक्षापति लापशकमा भारत और मुख्य पाठ की मौजूदगी में सीपीआई में शामिल हो गए। इस मौके पर बोमा प्रसाद, याकूब और कम्बला रवि और मजीद 50 खानदानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मौजूदा दौर में जदीद असरी उलूम का इंतजाम हर हाल में होना चाहिए। मदारिस के तलबा को साइंसी व तकनीकी तालीम देना चाहिए ताकि ये असरी तकाज़ों से हम आहंग हों और कौम व मिल्लत की खिदमत जदीद तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दे सकें। इन ख्यालात का इजहार रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल फलकनुमा रोड पर मुनक़दा तहनीती तकरीब व जलसे तकसीम इनामात से मेहमान खुसूसी उबैदुल्लाह कोतवाल, चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन रियासत तेलंगाना ने खिताब में किया। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में किसी से कम नहीं है। उन्होंने मदरसे रियाजुल उलूम के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए इदारे के जिम्मेदार असातिज़ा व सरपरस्तों और 10वीं जमात में कामयाब तलबा व तालिबात की दीनी व दुनियावी तालीम में आला नंबरात के साथ कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इदारा दीनी व असरी दोनों तालीमात उम्मत मुसलिमा के नौनिहालों को फराहम करता है जो दीगर मदारिस इस्लामिया के लिए एक बेहतरीन नमूना है। ये तकरीब मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी की सदारत में तहनीती तकरीब और तकसीम इनामात व एज़ाज़ात की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब से मजलिस इत्तेहाद के कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद की मिली व दीनी खिदमात को सराहा। द पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने कहा है कि एकलव्या मॉडल रिहायशी स्कूल में इंटर दाखिले के लिए दरख्वास्त देने के लिए आखिरी तारीख इस महीने की 25 तारीख है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट twreiCET.apcfss.in पर मुलाहिजा करें और कुल 19 गुरुकुल हैं। YMP दर्शना अंजैया, साबिक मार्केट चेयरमैन चप्पलापल्ली, महेंद्रनाथ, साबिक सिंगल विंडो चेयरमैन बोनाला वेंकटेश्वरुलु, जिन्होंने तिरुमलागिरी में पट्टाभद्रोला MLC ज़िमनी इंतखाबी मीटिंग में शिरकत की। नालागुंडा, खम्मम और वरंगल अडाकोदूर मंडल के MLC ज़िमनी इंतखाब के दौरान तिरुमलगिरी कस्बे के शोभा मास्तो फंक्शन हॉल में श्री दा गड्डारी किशोर कुमार की सदारत में हल्के टंगातूर्ती के साबिक वज़ीर ने इंगुला राकेश रेड्डी की इज्तिमा में शिरकत की। तिरुपति जिले के 34 मंडलों में से 31 मंडलों के गरीब तलबा के 1407 वालिदैन ने दरख्वास्त दी है। महकमे तालीम ने फहरिस्तों की पहली खेप जारी कर दी, जिसमें से 1024 दरख्वास्तों पर गौर किया गया और 827 का इंतखाब किया गया। मुफ्त तालीम के हक के कानून के मुताबिक रियासती हुकूमत ने गरीब तलबा को कॉरपोरेट सतह की तालीम फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। पहले मरहले की फहरिस्त में 827 तलबा मुस्तफिद हो चुके हैं और उनमें से 600 से ज़ायद को दाखिला मिल चुका है। श्रीकाकुलम जिले नगर जूनियर NTR फैन एसोसिएशन 4 दिनों तक तुकाराम के सालगिरह मना रही। तकरीबात के हिस्से के तौर पर एसोसिएशन के रियासती कन्वेनर जिले सदर डुंगा श्रीधर, सिटी सदर कल्याण राम, फैन के रियासती कन्वेनर बर्री माधव ने इत्तेहाद के MLA उम्मीदवार गोंडू शंकर की तरफ से मकामी रेवलडी में मुनक़दा मुफ्त दांतों के कैंप का इफ्तिताह किया। जूनियर NTR గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి మెడికల్ క్యాంపు అలాగే వారి జన్మదిన వేడుకలు అన్ని ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అందరూ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా నన్ను కూడా పాలు పంచుకునే అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి ముందుగా మేము కృతజ్ఞత అభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ వీరు గత 4 రోజులుగా చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు అభినందనీయం। ఈ సందర్భంగా సౌజన్య గారు MDS డెంటల్ గతంలో కూడా వారు వచ్చి ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరం క్యాంపు నిర్వహించారు। అలాగే ఈసారి కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ క్యాంపు నిర్వహించడం చాలా అభినందనీయం। ఆయన కూడా మాజీ స్పీకర్ తీర్పు చేసిన
तेलंगाना हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के तलबा को खुशखबरी सुनाई है। इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस मरतबा तेलंगाना रियासत के तालीमी इदारों में कन्वेनर कोटे की निशस्तों पर एपी के तलबा भी शामिल हो सकते हैं। वाज़ेह किया गया है कि पुराने निज़ाम तालीमी साल 2024-25 के लिए लागू होगा। इस पस मंजर में तेलंगाना में नए तालीमी साल 2024-25 में इंजीनियरिंग जैसे मुख्तलिफ आला तालीमी कोर्सेस में दाखिले पहले की तरह ही मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना से आज़मीन हज के काफिलों की मदीना मुनव्वरा रवानगी अमल में आ रही, जिसके तहत आज़मीन हज सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ों से मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे। हज कमेटी के अहदेदारों के मुताबिक आज़मीन हज की रवानगी अमल में आ रही और इस दौरान आज़मीन हज की रवानगी से कबल उलमा इकराम मनासिक हज की तफसीलात भी बयान कर रहे। बादजा इस दौरान जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। और ये सारा समझते थे कि अल्लाह ताला ने हर में हज कमेटी की हाजिरी को हम सब करके मोर देन 1000 एप्लीकेशन प्रोसेस किया है। आने वाली छोटी तकलीफों पर सब्र करें। खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन सकन अल मदीना व सबर अला बलाइहा कुंतु लहु शहीदन व शफीअन यौम अल क़ियामा। जो कोई मदीने पाक के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस मौके पर काबिल एहतराम आज़िमीन और आज़िमात से चंद इंतहाई ज़रूरी बातें गोशे गुज़ार करनी है। वो ये है कि आपका जो सफ़र है ये सफ़र हज है, जो इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मज़हर है। इसलिए इस सफ़र हज में तकलीफ़ें सऊबतें ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़। सबको पहले अस्सलाम वालेकुम एंड particularly from the West and cultural leaders. It's a great honor to be here today and जैसे साहब ने बताया, हमने इस बार स्पेशल काउंटर लगा के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ऑलमोस्ट 1000+ हज एप्लीकेशंस को हमने फैसिलिटेट किया है और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ हमने बहुत कुछ काम किया है। और पल्मोसिल 10 mg ओरल सस्पेंशन एक नुस्खे की दवा है जो मर्दों में अज़ू तनासल नामर्दी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने पल्मोसिल इंजेक्शन के जाली वर्जन की गर्दिश के बारे में एक अवामी नोटिस जारी किया है, जिसकी तैयारी की तारीख जून 2023 और एक इख्तितामी तारीख मई 2025 है। ये जाली दवा जो मुबैना तौर पर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से तुर्कापल्ली मेडचल मलकाजगिरी जिले में तैयार की गई है और सीलबंद शीशों में फंगस पाई गई है। DCA ने तमाम ड्रग टेस्ट और तिब्बी पेशावर अफराद पर जोर दिया है कि वो इस जाली बेच की फरोख्त को फौरी तौर पर रोक दें और किसी भी सूरत हाल की इतला हुकाम को दें। जाली पल्मोसिल इंजेक्शन की शनाख्त मखसूस मार्कर से की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले गोपी ने तारीख बनाई है। वो ब्लू ओरिजिन मिशन पर जाने वाले पहले हिंदुस्तानी खलाई सयाह बन गए हैं। निज़ाम शमसी में मौजूद कुरे अर्ज़ खला से नीली नजर आती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको ब्लू प्लांट कहा जाता है। अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन का मकसद कुरे अर्ज़ की मुख्तलिफ तरीकों से हिफाजत करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इंसान खला के वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करे। ये कंपनी इस मकसद के लिए सरगर्म अमल है। गोपी एक ताजर के साथ साथ पायलट भी हैं जिसने एक सयाह के तौर पर खला में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी बनकर तारीख रकम की। कसूर किसका है? एक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटी माल वैन स्पीड बम्प्स पर रुकती है और एक कंटेनर लॉरी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाती। नलगोंडा जिले के मिरियालगुड़ा के करीब वैन से टकरा गई, जिसकी वजह से तकरीबन 5 अफराद जख्मी हो गए, जहां पहले ही एक और कंटेनर लॉरी खराबी की वजह से रुकी हुई थी। खरीफ सीजन के आगाज से पहले ही काश्तकारों का बीज के लिए दुकानों पर रश लग रहा और बीज के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आदिलाबाद में किसानों को दरकार
कपास के बीजों की RZH 659 किस्म की कमी किसानों में तशवीश का बाइस बन रही है। सुबह से शाम तक किसान परेशान है और बीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीज का कोई स्टॉक नहीं है। दुकानों के सामने नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ताजिर मसनवी ये किल्लत पैदा करने और पैसा कमाने के लिए महाराष्ट्र के किसानों को महंगे दामों पर बीज फरोख्त करने के लिए मिली भगत कर रहे हैं। तनकीदें हो रही हैं कि किल्लत की सूरत में महकमे ज़राअत के अफसरान को चाहिए कि वो स्टोरों का मुआयना करें और बीज के ज़ख़ीरे को चेक करें। अगर कोई कमी है तो मुनासिब इंतजाम किए जाएं ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हरीश राव ने कहा है कि इस हुकूमत में स्कूल के बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा, गरीबों के लिए झूठे गारंटी हो रहे। माजी में असातिज़ा पर लाठी चार्ज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। BRS की जानिब से हम अपने फराइज अंजाम देने वाले असातिज़ा को सजा देने की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हुकूमत ने तमाम बेरोजगारों, मुलाजमिन और असातिज़ा को धोखा दिया है। బడి పంతులపై లాఠీ చార్జీలు, బడుగు జీవులకు చూటా హామీలు. గతంలో చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఉపాధ్యాయుల మీద లాఠీ చార్జ్ జరిగిన సందర్భం కానీ నేపథ్యం కానీ లేదు. ఈ రోజు వరకు రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల మీద జరిగిన లాఠీ చార్జ్లను सुनील डिम्पल सदर मिशन रियासत जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370-35(1) की मनसूखी के PJP के गलत फैसलों के खिलाफ राजौरी शहर की सड़कों पर सैकड़ों लोगों, नौजवानों, तमाम बरादरियों के बुजुर्गों के साथ एक जबरदस्त एहतजाजी मार्च निकाला। रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों में नौशेरा, चटियारी, राजौरी रैलियों में मुतालबा करते हुए असम्बली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर रियासत को बहाल करने का मुतालबा किया है। सुनील डिम्पल ने राजौरी में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात कराने जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली का हुक्म दिया है और हम जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के लिए एक टाइमलाइन मुकर्रर करने का मुतालबा करते हैं। BC गुरुकुला जूनियर कॉलेज के दाखिले के इम्तिहान के नताइज का ऐलान इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो गया है और सीट भरने का अमल MPC में 8,624, BPC में 6,463, MEC में 484, CEC में 2,676, HEC में 229 और कैजुअल कोर्सेज में 273 सीटें बशमूल लड़कियों के लिए 9,841, लड़कों के लिए 8,635, आरामदा कोर्सेस में 273 शामिल हैं। तेलंगाना महात्मा ज्योतिबा फूले BC वेलफेयर गुरुकुला सोसाइटी के सेक्रेटरी बदगू सैयदुल IFS ने एक जारी करदा एक बयान में कहा है कि BC गुरुकुला जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुनक़दा दाखिला इम्तिहान के नताइज ऑनलाइन वेबसाइट पर दस्तयाब किए गए। आजकल के नौजवानों के लिए शादी करना एक मजाक बन चुका है। शादी भी सिर्फ पैसों के लिए, दहेज के लिए की जा रही है। एक मासूम बच्ची की हुई जिंदगी बर्बाद। आसिफ नगर झिर्रा में रहने वाले ख्वाजा सैफुद्दीन उर्फ शम्मू सैफ के वालिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, जो झिर्रा रॉयल सी होटल में मुंशी की नौकरी किया करते थे। उनके बेटे सैफ ने एक मासूम लड़की से दोस्ती की और उन्हीं की मां से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए, ये कहकर के हर महीना उन्हें प्रॉफिट दूंगा। कुछ महीने प्रॉफिट देकर उसके बाद रोक दिया गया और पैसे वापस पूछने पर उनकी बेटी से शादी का रिश्ता मांगा। शादी कर ली। शादी के 5 महीने बाद सैफ और उनकी बहनों ने लड़की को हिरासा करना शुरू कर दिया। बच्ची के साथ मारपीट करके समीर हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। जब बच्ची की मां गुड्डी मलकापुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई तो उनकी कंप्लेंट नहीं ली गई। ऐसे हैवानों से बच के रहिए जो न सिर्फ कौम का नाम बदनाम करते हैं बल्कि मासूम बच्चियों की भी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से गुजारिश की जाती है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाईटेक टीवी से बात करते हुए माँ, बेटी और भाई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ख्वाजा सैफुद्दीन मेरे हस्बैंड है, मेरे साथ फ्रॉड करे, धोखा करे। पहले
इन्वेस्ट करे पैसे मम्मी के पास से लेके शादी कर लेता हूँ बोल के। अब शादी कर लिए बाद उन्होंने पैसे भी नहीं दे रहे और मेरे को रख लिए भी नहीं। उन्होंने 4-5 मंथ्स हो रहा मेरी शादी होके, धोखा दे दिए। उन्होंने रख लेता हूँ भी नहीं, पैसे भी नहीं देता हूँ बोल के बोल रहे मेरे। एक तो पापा भी नहीं है मेरे, उन्होंने झूठे सच्चे बातें करके धोखा करे मेरे साथ। अब घर में पैसों के लिए बात निकली, कुछ भी पूछे पैसों के लिए तो टॉर्चर्स कर रहे, मेरे को मार रहे, हाथ उठा रहे हैं। और मैं उनसे बात करूं तो उनके घर वाले इन्वॉल्व हो जा रहे, उनके पेरेंट्स, उनके बहना आ जा रहे, गालियां दे रहे मेरे को नाहक, उनके मम्मी गालियां दे रहे और उन्होंने तो मार रहे मेरे को। और पैसे नहीं पूछे तो भी उन लोगों का अलग टॉर्चर रह रहा, पैसे पूछना छोड़ दिए तो भी उन लोग टॉर्चर्स कर रहे मेरे को। तो कंप्लेंट नहीं दिया आप लोग? मारे कंप्लेंट दिए थे, मारे थे तो कुछ भी एक्शन नहीं लिए थे उनका। उनके 2 बहना, एक परवीन और एक नसरीन है उनका नाम, उन दोनों आके नाहक गालियां दे रहे मेरे को, टॉर्चर्स कर रहे। उनके मम्मी भी बहुत गालियां दे रहे, पैसे भी नहीं देते और तलाक दे देते तुम आपको बोल के बोल रहे। कंप्लेन करें हम लोग गुड्डी मलकापुर पे जाके, तो वहाँ जहाँ रहे थे वहाँ पर कंप्लेन करो बोल के बोल रहे, तो हम लोग बहादुरपुरा पे कंप्लेन करके आए। अभी इन बातों में फंसा के पूरी लाइफ स्पॉइल कर लिए, इनके झूठे सच्चे बातें रह रहे। इन कितने जनों को ऐसे चीट करे कि मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड करे, इन्हों चीट करे। अभी कंप्लेन दे के हमें इनके उसके ऊपर एक्शन चाहिए मेरे को, और उनको उसकी सज़ा मिलना ज़रूरी है। मेरी लाइफ स्पॉइल कर दिए इन्हों, और इनके पेरेंट्स पूरे मिलके मेरी लाइफ स्पॉइल कर दिए, मेरे साथ धोखा करे। अभी किसी दूसरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना बोल के मैं बोल रहा हूँ। इनके ऊपर एक्शन अच्छे से वो लीजिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहजेब है। हम लोग वहाँ पहले झिर्रे में रहते थे, शाहिद नगर में, सावे नगर। मेरे बहन से क्या है दोस्ती हुई करके हमारे बहन से क्या है मैरिड कर लिए उन्होंने। मैरिड करने से पहले 15 लाख रुपए लिए। 15 लाख ख्वाजा सैफुद्दीन नाम है उनका। कहाँ रहते हैं उन्होंने वहीं रहते थे पहले झिर्रे में। अच्छा। हमारे बहन से क्या है लव मैरिज में ये वो करके पहले आए हम लोगों ने, शादी करने से पहले आके मैं कारोबार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ बोल के पैसे लिए। पैसे लेके इन्वेस्टमेंट कर लिए, क्या कर लिया नहीं मालूम है। वो मंथली क्या दे रहे थे कि पैसे। वो उसके बाद में शादी करने के बाद तो और भी पूरा वो हो गया उन्होंने, हर दिन मारना, तोड़ना, लड़ना, वाइफ को हकाल देना। मेरे बहन का नाम सबा है, और जो सो उन्होंने कभी भी किधर भी कहीं भी देखो उन्होंने खाली फिरते रहते, कुछ जॉब करते ना कुछ करते। वो पैसे लिए सो उसमें चुनो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो भी उसमें इन्वॉल्व ना होना बोलते उन्होंने, किसको भी ना, हमारे बहन को ना, हमारे मम्मी को भी ना पूछे। तो ये उनके बहना और जो सो उनके मम्मी लोग पूरे टॉर्चर करते हैं हमारे बहन को वहाँ रहे तो। और 5 महीने से जब से शादी हुई जब से ऐसी चल रहा है। और ये क्या बोलते सो उनके ये क्या हम लोग पैसे पूछने से पहले चुनना लड़के हकाल देते। तो टॉर्चर क्यों हो रहा? पैसे पूछने से हो रहा है ये पैसे पूछने से टॉर्चर भी हो रहा, और उसके अलावा उन्होंने क्या है सही रख भी नहीं सक रहे। उन्होंने कहीं को बोले तो उनके मम्मी और बहना पूरे इनको गालियां देना, वो करना, मारना करना। और उन्होंने भी 2 टाइम मार दिए। मार के एक बार समीर उनको मारे तो समीर हॉस्पिटल को लेके गए, समीर हॉस्पिटल में एडमिट करा। फिर नेक्स्ट टाइम भी मारे। फिर उसके बाद में रमज़ान में लेके जाके छोड़ा मैं। फिर छोड़े बाद 4 दिन रख लिए, अच्छा कर लिए, मना के करके ले गए थे। फिर उसके बाद में क्रेडिट कार्डों में से उनके हमारे बहन के क्रेडिट कार्डों में से 65,000 निकाल लिए। फिर निकाल लेके वो मिर्चियाँ भज्जियों का कारोबार डाले वहाँ घर के पास में, वो कारोबार भी चलाए करे। फिर वहाँ पर पुलिस वाले वो आ रहे तो वीडियो लेके हमारे को भेज के हमारे को डरा रहे। क्या बोल रहे बोले तो पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर लेते, सब मैं मैनेज कर लेता हूँ, पुलिस वालों को वो ये बोल के बोल रहे थे। कंप्लेंट ये गुड्डी मलकापुर पीएस में दिए थे। पीएस में दिए तो उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो पुलिस वाले कुछ भी ना उखाड़ लेते, मेरा कोई भी कुछ भी ना उखाड़ लेते। देखो वीडियो बोल के भेज रहे हैं। 2 बस है और क्या मिर्चियाँ क्या थे गरम में? क्या बोले भैया? अरे पानी लेके क्या करो जी? 1 डब्बा डाले, 2 डाले? ठीक है कल 2 डाल दो। ये वीडियो भेज के बोल रहे हूँ क्या हुआ, मेरी दुकान पे ऐसा आते जाते पुलिस वाले मेरे से मिलते, कुछ भी नहीं कर लेते कोई भी। वो ये बोल के बोल रहे कुछ भी कोई भी कुछ भी नहीं कर लेता, उसे भी पुलिस को जाओ किधर भी जाओ कोई भी कुछ भी नहीं कर लेता, क्या उखाड़ लेते उखाड़ लो,
जाओ मैं रख लेता हूँ भी नहीं, पैसे भी नहीं आता हूँ, जाओ ले लेके जाओ बोल के बोल रहे हम लोग। वो गुड्डी मलकापुर पे कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने वहाँ जाओ इधर जाओ मायनोगर पीएस को जाओ वही बोले, तो हम लोग बोले नहीं बोल के हम लोग वहाँ से आ गए। आके उसके बाद में अभी जस्ट जाके बहादुरपुरा पीएस में कंप्लेंट कराए। फिर घर कहाँ है आपका? घर यहाँ पर हमारा किशनबाग पे। किशनबाग पे कहाँ पे? किशनबाग पे ये मंडी के पास में आता घर, नजमनगर में रहता हूँ। राजा सैफुद्दीन बल्कि बच्चा है एक, हमारी बच्ची से दोस्ती बड़ा, हमारे से बड़ा, घर में आए गए। अब बच्ची की शादी के पैसे थे 20 लाख रुपए थे, तो मेरे को दे दो थोड़े इन्वेस्ट करो। 15 लाख रुपए लिए उन्होंने। 15 लाख रुपए लेके बात करे सब करे, मैं इन्वेस्ट करके देता हूँ मैं आपको बिजनेस में बोल के, गाड़ियाँ वो लेके मेरे को इन्वेस्ट करे सब पैसे दे रहे थे महीना। एक 5-6 महीने तक अच्छा दिए उन्होंने। दिए बाद से फिर बच्ची से शादी कर लेता हूँ बोले, फिर शादी करे उनकी बच्ची से। शादी करे बाद में से अब फिर पैसे वो पूछे तो उन्होंने बच्ची को मार रहे तोड़े थे। कौन कौन मार रहे? अब उनके सास नंदा उन्होंने सब जने मार रहे, टार्चरा कर रहे। और ख्वाजा सैफुद्दीन शम्मू जो नाम है उनका, उनके शौहर का, हमारी बच्ची के, उन्होंने भी क्या सो हुआ, उन्होंने भी मार रहे थे बच्ची को बार बार। तो पैसे नहीं पूछे हम लोग। अब ये 15 लाख रुपए नहीं पूछे, जान दो बोले तो भी उन्होंने बच्ची को मार रहे, टॉर्चर कर रहे, ऐसा कर रहे। और वो बच्ची की शादी के पैसे थे बोल के शादी भी कर दिए, ये इन्वेस्ट करके देते बोल के अब 1 रुपया भी उन्होंने दे रहे ना कर रहे। अब बच्ची को भी ऐसा सता रहे, जला रहे, मार रहे। तो कब से टॉर्चर हो रहा है? अब ये कर लेके गए 5 महीने हुआ शादी कर लेके गए, जब से ऐसी कर रहे हैं। टॉर्चर कौन कौन कर रहे हैं? उनकी सास है बहुत टॉर्चर करने वाले, सास नंदा है 2, एक बहन का नाम नसरीन वो है परवीन है, छोटी का नाम नसरीन है। दोनों आके लड़ते करते रहते बच्ची से, और सास भी बहुत लड़ते, रोज मारते। 2-3 दिन है बाद में मारते लड़ते लड़ना शुरू कर दे रहे बच्चे से। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने 25,600 से ज्यादा सयाहों को हासिल किया है, क्योंकि इतवार का दिन आवाम के लिए मौसम का इख्तितामी दिन और गर्मियों की तातीलात रहे। इस सिलसिले में जूम पार्क इंतजामिया ने इजाफी बुकिंग काउंटर खोले और वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग सिस्टम की स्क्रीनिंग टेलीकास्ट भी की। हमवार इंतजाम के लिए मखसूस पॉइंट्स पर इजाफी सिक्योरिटी और तमाम अमले को अलर्ट कर दिया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए ए नागमनी नेहरू ज़ूलॉजिकल के पार्क की डिप्टी क्यूरेटर ने तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जूम पार्क को छुट्टी के सफर के तौर पर मुंतखब किया। इसके अलावा मेहमानों को जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और अफज़ाइश नस्ल के प्रोग्राम से आगाह करने के लिए मरकजी दरवाजे पर एक मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई। शहर हैदराबाद के सुल्तान शाही आसफिया बेगम के दीवार के मसले के हल के लिए ज़ेर सरपरस्ती चारमीनार के एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद हशमत अली, मोहम्मद वहीद अली, शेख मोहम्मद मजहर ने पहल की थी, जिस मसले को हल कर लिया गया है। यही मेरा घर है। आइए सर। आइए सर, आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप आइए, सब आ सकते हैं। हमारा करीब खाने में आपके कदम है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए हम कितने मुश्किल से, ये दीवार का झगड़ा है, ये दीवार का झगड़ा अंदर से तोड़ के, तोड़ने वाले उधर से तोड़ के कर सकते थे, ये बाद में बात हो सकती थी, लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत करके हमारे को तकलीफ दे दी पेपर से 20-25 दिन। दीवार दोनों की है ना, बात में कुछ भी किसी का है ना। पेपर के हिसाब से जी हाँ, अब हमारे पास ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम बना सकते। गुंजाइश करो, जैसा है वैसा बनाना ठीक है। पेपर के हिसाब से तो हमारे में है, और हम वही बोल रहे हैं, और ये भी और बहुत तकलीफ हो गई। आप पहले वहाँ से काम करके बाद में बात कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं करके हमको डरा रहे, धमका रहे हैं हर चीज का। अब हम कैसा रह रहे हैं हमको भी मालूम है, आपकी भी देखिए।
सबको बोलो क्या है देख लेंगे। जी बोलिए जी अम्मा, आपको ममात की भी बताया था। मेरे बड़े भाई, मैं आपको भी ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा आपकी बात तो अपने खत्म हो गई, अभी आप लोग बात करेगा नहीं, आप बात करेंगे। ये इसको डायरेक्ट जरूरत ही नहीं है, कोई जगह ठहरने की जरूरत ही नहीं है। दोनों मैं एक ही बार को खत्म, पूरा भरोसा है, ठहरो की जरूरत ही नहीं है। ये लोग अलग है, अब नहीं है, खत्म हो गया बात। किसी को ठहरने की जरूरत ही नहीं है। आप बाजू बाजू लगा रहे, नहीं ठहरते, इत्मीनान को ठहरते, कोई नहीं ठहरते, उनके भी इत्मीनान, उनका इत्मीनान आ गया। गलत काम कोई ठहरने की जरूरत नहीं है, कोई ठहरने की जरूरत ही नहीं है। आप करो, किसी को ठहरने की जरूरत नहीं है। वो क्या है खैर का टेंशन अम्मा आप इतने लोगों में बात करें, बात ना किसी को ठहरने की जरूरत ही नहीं है। इनको खड़े करते हैं, इनको तुम्हारे भाई है, करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है तुम्हें बना के देना, खत्म। ठीक है, टेंशन न करो, खुशी चाहते हो उस टाइम पे जो त्योहार होती ना, साहब को आप बुलाओ, बुला के बता के जब इत्मीनान देखो। इन लोग अभी दूर से आए तक टाइम लगता, ये लोग महल लगे थे, कहाँ है? एक सेकंड में आप खाली फोन करो, इन आए थे पहले, इन लोग आते, बाद में इन लोग आते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे पहले पड़ोस जो है वो काम करते हो, फिर उनको अब टेंशन में कोई उनके बात होगी, ठीक है। फारो खुला बोल दिए, मेरी बहन वो भी है, आप भी बहन है, खत्म हो गई, बच्चों टेंशन न करो। फारूक भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी खत्म करा दो। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और सैयद मतीन अली शाह कादरी के साथ कारवान हल्के बंदी के तहत मोहम्मदिया मस्जिद हकीमपेट कुंटा में, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में मजलिस की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस दौरान मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और मजलिसी पार्टी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। मुसलमानों की इज्जत को लाज रख लीजिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की लाज रख लीजिए। परवरदिगार तेरे बंदों की खिदमत करने वाली इस सरजमीन पे बाहर जमात इसको कामयाबी अता फरमाइए, इस जमात की हिफाजत फरमाइए, कायदीन की हिफाजत फरमाइए, नतीब मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज कीजिए, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाइए, मुसलमानों को सरबुलंदी अता फरमाइए, इस्लाम का बोलबाला कीजिए, कुफ्र का मुँह काला कीजिए, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक पर्चे में ला इलाहा इल्लल्लाह अता फरमाइए, मुसलमानों को खुशहाली अता फरमाइए, मुसलमानों को तरक्की अता फरमाइए, मुसलमानों को गलबा अता फरमाइए, मुसलमानों को गलबा अता फरमाइए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, इनके ईमान की हिफाजत, इनकी शरीयत की हिफाजत, इनके जान और माल की हिफाजत फरमाइए। परवरदिगार इस ज़मीन पर तेरे सिवा हमारा कोई मददगार नहीं है, हम तेरे भरोसे पे आवाज़ उठाते हैं और काम करते हैं, तू ही हमको नुसरत देने वाला है, तेरा ही हम शुक्रिया अदा करते हैं। 65 साल से तो मजलिस को कामयाबी देते आ रहा है, परवरदिगार इस मर्तबा भी कामयाबी अता फरमाए। मुस्लिमीन के हक में इसका फैसला सुना दीजिए। 6 मरतबा सालार मिल्लत ने पार्लियामेंट के इलेक्शन को जीता था, 5वीं मरतबा कामयाबी अता फरमाए। ये मुसलमानों के बखार की कामयाबी है। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मंथली मैगजीन जारी की जा रही है, जिसमें एडवोकेट के समस्या यानी उनकी परेशानियों व मुश्किलात का समाधान, उनका हल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटेशंस होंगे और इस मैगजीन का नाम IAO इंडिया होगा। सभी अधिवक्ता बंधुओं और संपूर्ण देशवासियों को मेरा नमस्कार। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ताओं की समस्या और समाधान को लेकर के एक पत्रिका का विमोचन शीघ्र करने जा रहा है। यह पत्रिका का नाम IAO इंडिया होगा, जिसमें अधिवक्ताओं से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एवं अधिवक्ताओं के हित में अन्य जानकारियां होंगी, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी होगी। यह पत्रिका 21 जून 2024 को विमोचन होगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।